अजय सर भी जुड़ गए हैं, उनको भी ले लेते हैं चर्चा में। सर, बेहद गंभीर आरोप लगे हैं प्रधानमंत्री जी के एनजीओ पर, संघ पर इस तरीके के आरोप, लेकिन जवाब किसी के पास कुछ भी नहीं है। एक शब्द बोलने के लिए नहीं, जांच कराने की बात कहने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या माना जाए कि दाल में कुछ काला है और आरोपों में सच्चाई है, इसलिए कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है? अब इसमें भी कोई संदेह है कि कोई मतलब सच्चाई में या कहीं कोई और आरोप नहीं है। पीड़ित जो है खुद डाइंग डिक्लेरेशन है, आरोप नहीं है, दोनों में अंतर है। तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं इंडियन कल्चर और सब चीज को लेके, और वो जो इंडियन कल्चर और इंडियन स्टडीज के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अरुण प्रकाश मिश्रा, वो बार बार इस बात को बताते रहे अपनी स्टडी के मुताबिक कि आरएसएस समलैंगिक उनका संगठन है। और प्रोफेसर अरुण प्रकाश मिश्रा के अपने ट्विटर हैंडल पे जा करके आप चेक कर लेंगे, वो बार बार इसको लेकर के बताते रहे। तो ये असल में है। मैं एक बात बताऊं, मैं कानपुर का चूंकि नेटिव हूं, तो हमारा घर था जो शहर वाला, वो दर्शनपुरवा में था। दर्शनपुरवा में ही जो हमारा पार्क था, वहां संघ की एक छोटी सी शाखा लगती थी। तो जब शाखा का टाइम होता था, हम लोग खेलने वेलने जाने का होता था, तो घर के लोग कहते थे उधर इतने समय मत जाया करो, वहां ठीक नहीं है। समझ में नहीं आता था क्यों कहते हैं। थोड़े दिन बाद में, अरे वहां इसलिए मैं फिर भी हम लोग चोरी छिपे जाते, तो फिर डांट पड़ती, क्यों गए थे वहां, पता नहीं तुम्हें संघ की शाखा लगती। तो हमें लगता है संघ की शाखा लगती तो इसमें कौन ऐसी बड़ी बात है भाई, वहां खेल वेल खेलते हैं, वो करते हैं। चलिए, लेकिन चंद सालों बाद में वहीं पर एक किस्सा हुआ और एक इसी तरह का आया, लेकिन वो दौर ऐसा होता था कि छोटी छोटी बातें, किसी के साथ रेप हो जाए या इस तरह की घटना हो जाए, सुडोमी जैसे केसेस, तो लोग एफआईआर दर्ज कराने से दोनों पक्ष डरते थे। मतलब पीड़ित तो जो दोषी है वो तो उसमें करेगा ही लीपापोती, लेकिन जो पीड़ित पक्ष होता था वो भी डरता था, अरे बड़ी बदनामी होगी, ये होगा वो होगा। सब ये स्थिति थी। मैं एक किस्सा बताता हूं। मैं ये 2017 की संभवतः बात है। मैं हिंदुस्तान अखबार का संपादक था आगरा में उस समय, और पश्चिम उत्तर प्रदेश को हेड करता था। तो उस समय एक आगरा में घटना होती है। आरएसएस का एक प्रचारक एक जो है लड़के के साथ में, यही केस आता है सामने, पता चलता है वो काफी दिनों से इस तरह की हरकत कर रहा था, और वो सारी चीजें, बहरहाल हम जानते हैं इस देश में तमाम जो है आरएसएस का संघीकरण हो चुका है, तमाम संस्थाओं का, तो कुछ होता नहीं है जल्दी। बहरहाल अखबार में हमने उसे बड़ी प्रमुखता से उठाया, नतीजा ये हुआ उसे गिरफ्तार करना पड़ा, एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, सब कुछ हुआ। अब पता नहीं उस पर सजा हुई नहीं हुई, मुझे नहीं पता। मैं जो मेडिकल में सारी चीज पुष्टि भी हो गई थी, तो हालांकि हो जाना चाहिए क्योंकि इतना एविडेंस थे, लेकिन ये सरकारें हैं, तमाम तरह से होता है। तो मैं ये दो उदाहरण वो बता रहा हूं जो मैंने खुद जाने हैं और देखे हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये कोई नई बात नहीं। आज जो हुआ है, चलिए उसने अपना सुसाइड नोट छोड़ के, सार्वजनिक मंच है सोशल मीडिया के कि वो भाई पहुंच गया सब कुछ, लेकिन आपने एक चीज देखी, पिनराई विजयन यानी वामपंथी सरकार है वहां पर केरल में। मैं इसीलिए कहता हूं इस देश में दो ही विचारधारा है, तीसरा कोई नहीं है। तीसरे सब सिर्फ वही है। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो यही सीपीएम बैठ के घर में बैठे थे, ये देश के लिए लड़ नहीं रहे थे आजादी के लिए, और इनका भी निर्माण आरएसएस के ही साथ हुआ था कि जो उग्र विचार रखते हैं वो उधर चले जाएं, इस तरह से हम बांट दें सबको। इस सब
और इनके विचारों में और जो मूल कम्युनिज्म का विचार था उसमें सदैव अंतर रहा है। तो इसीलिए कहता हूं पिनरई विजयन ने एफआईआर जो दर्ज की उसमें आरएसएस का नाम तक नहीं है। क्यों भाई? रिटन में उसने लिखा है, डाइन डिक्लेरेशन है, और जब डाइन डिक्लेरेशन है तब भी यदि आप उसका एफआईआर में नाम नहीं लिख रहे हैं, मकसद क्या है? ये बताता है कि किस तरह से ये सरकारें हुई। वजह मैं जानता हूं पिनराई विजयन भी क्या कर रहे थे, जो नरेंद्र मोदी कर रहे थे। अडानी को नरेंद्र मोदी करते हैं, अडानी को वहां का पोर्ट दिलाने के लिए पिनराई विजयन के साथ में समझौता हुआ और वहां का पोर्ट दिलाया गया। देश में और कोई नहीं है पोर्ट संभालने वाला, और भी बहुत सारे, लेकिन उन्हें ही दिलाना था तो राज्य सरकार ने सारी शर्तें उनके मुताबिक करी जिससे उन्हें मिले, उसकी शर्तें देखने वाली। लेकिन इस देश में चूंकि अदालतें तो है नहीं कि आप वहां चले जाएंगे और कहेंगे कि साहब ये अन्याय हुआ, जैसा आप बैठे हैं। तो वो सब लोग जानते हैं कि किस तरह की स्थितियां होती हैं। प्रकाश जी ने तो पूरा तमाम सारा वहां के केसेस नागपुर के निकाले हैं। आप बताइए कुछ हुआ हो? कुछ नहीं। यही जजेज हैं जिन्होंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। आप लोगों ने तो हिम्मत दिखाई थी, लड़े थे इतने लोगों से, नहीं है। तो असल में जब अदालतों में इस तरह के लोग बैठे हों, आप किस इंसाफ की उम्मीद करेंगे? पुलिस में इस तरह के लोग बैठे हों कि एक आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस, एडीजीपी रैंक का ऑफिसर सीनियर होता है, वो आत्महत्या करता है, अपना डाइन डिक्लेरेशन देता है सुसाइड नोट में। साहब, जो कॉलम होता है एक्यूज्ड का, उस कॉलम में उनके नाम नहीं लिखे जाते हैं जिन्हें वो एक्यूज करता है। यही मैं बता रहा हूं, यही संघी मानसिकता है। तो यही बैठ करके जो तथाकथित वामपंथी हैं वो और संघी, और इनका कैरेक्टर हमने एक बार नहीं कई बार देखा है, ये दोनों किस तरह से मिलके उन विचारधाराओं को मारते हैं। ये वास्तव में विचारधारा दो ही है। एक है आइडिया ऑफ इंडिया जो गांधी के साथ चलती है, जिसे कांग्रेस आगे बढ़ाती है, और दूसरी है फांसीवादी जिसे भारतीय जनता पार्टी चलाती है, जो आरएसएस की विचारधारा है। वो कभी हिंदू महासभा, कभी जनसंघ, कभी जनता पार्टी, कभी जनता दल, कभी भारतीय जनता पार्टी, तो इस रूप में आपके सामने आती है। तो ऐसी स्थिति में लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहते नहीं जयप्रकाश नारायण ये और लोहिया ये, उन्हें नहीं पता कि कब उन्हें कैप्चर कर लिया गया और कब क्या बना लिया गया। बड़े सारी चीजें हैं। ये चूंकि विषय दूसरा है इसलिए उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। मेरा ये मानना है कि जितना घिनौनी हरकतें इनके यहां होती हैं, तमाम सारे लोग, इनको क्या होता है आप बताइए? जिस 4 साल के बच्चे की से घटना शुरू होती है, उसका बाप खुद आरएसएस का था, आरएसएस में भेजता है साहब, उसके साथ 4 साल की उम्र से ये होने लगता है, 22 साल तक उसके साथ इस तरह की घटना होती है। अंततः वो मानसिक रूप से इस स्थिति में आ जाता है। मैं यही बता रहा हूं। आप अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, हालांकि टाइमली नहीं आ रही है, बड़ी देर देर आ रही है, 2023 की आई है। आप उसमें एक एनालिसिस होता है, वो रेप का एनालिसिस पढ़िए। उसमें जो एक्यूज्ड के बैकग्राउंड का एनालिसिस है, उसमें ये आ रहा है कि जो बैकग्राउंड में जुड़े हुए अपराधी हैं उनमें 82 पॉइंट समथिंग जो है वो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग, यानी रेपिस्ट इनके होंगे, सुडोमी के जो है इनके होंगे, और इसी तरीके से तमाम सारी चीजें। तो हर व्यभिचार, हर वो, यही वजह है। आप देखिए बच्चों के साथ रेप करने के मामले में मिर्जापुर जिले का एमएलए, उसको सजा होती है,
साहब जिस समय वो उसके खिलाफ चार्जशीट हो चुकी थी, चार्ज फ्रेम हो चुका था अदालत में, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने उसे टिकट दिया, उसका प्रचार किया। क्यों? आप याद करिए, मेघालय का वह भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष जिसके यहां से 125 बच्चे बरामद हुए थे, और उसने किस तरीके से वो बच्चों का यौन शोषण करवाता था, उसका गैंग चलाता था। आप याद करिए, मध्य प्रदेश में वो पूरा गैंग पकड़ा गया था, सब बीजेपी के नेता चलाते थे, जहां छोटे बच्चों की सप्लाई की जाती थी, छोटी उम्र की लड़कियों की सप्लाई की जाती थी। आप अभी याद करिए, डाल लीजिए, उत्तराखंड में अपनी ही बेटी को, हरिद्वार में अपनी ही बेटी को भाजपा नेताओं को सप्लाई कर करके राजनीति करने वाली वो महिला नेत्री अभी उत्तराखंड का ही है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता इसी तरीके से करता हुआ उसका पूरा देह व्यापार का गैंग पकड़ा गया। इसी तरह एक जगह नहीं है, यदि आप कहेंगे, इसी तरह का एक उड़ीसा में पकड़ा गया था। तो एक जगह देश में नहीं है, मध्य प्रदेश हो, वहां हो, राजस्थान, कहीं भी जहां है यही ये करते हैं। तो इनका कैरेक्टर ही ये, जिनका कैरेक्टर हो, लड़का लड़की किसी को नहीं छोड़ने वाले, ये उस तरह के लोग हैं। इनसे आप कोई उम्मीद कर रहे हो कि अच्छा करेंगे, और इस देश की नाकारा अदालतों से आप उम्मीद कर रहे हो कि वो न्याय करेंगी, भूल जाइए साहब। अब इसका न्याय हमें आपको करना होगा, हमें आपको लड़ना होगा, बताना होगा, आईना दिखाना होगा, और सिर्फ कह के नहीं। अब आइए, आप करिए जो करना है, फैसला तो करेंगे, और फैसला आज यूं होगा, कल दूसरे तरह से होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जी